नमस्कार। ओम शांति। हम चर्चा कर रहे थे देवियों की अष्ट शक्तियों की। देवियों में दिव्यता को दिखाया गया है और दिव्यता तभी आती है जब ये अष्ट शक्तियाँ पूरी तरह से आपके अंदर समाई हो। जहाँ ये शक्तियाँ हमारे अंदर कम होने लगती है, दिव्यता खत्म होने लगती है। मनुष्य आत्मा ने जब इस धरा पर शरीर को धारण किया तो वो देव रूप में आए थे, दिव्य शक्तियों के साथ आए थे। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मा ने शरीर को बदलना शुरू किया, समय का अंतराल बढ़ा, आत्मा की शक्तियां कमजोर हुई, आत्मा स्वयं का परिचय भूलने लगी और कमजोर होने लगी, तो अपनी दिव्यता को खो बैठी। अभी हमने कुछ समय पहले देखा शिवरात्रि गई है। हमारे जितने भी त्योहार है बहुत खूबसूरत तरीके से उनकी एडजस्टमेंट की गई है। समय का अंतराल और एक के बाद एक त्योहार बहुत गहराई की नॉलेज देता है। शिवरात्रि का अर्थ यानी कि वो समय अंधकार का, कलयुग का, अत्याचार का, वो समय जब आत्मा खुद को असहाय महसूस करती है, कमजोर महसूस करती है, शक्तिहीन महसूस करती है, तो परमात्मा को याद करती है। तो वो अंधकार का समय, वो कलयुग का समय जब परमात्मा शिव यहाँ आकर आत्माओं को सत्य ज्ञान देते हैं, गीता का वो सत्य ज्ञान जो कोई और दे नहीं सकता, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब हम 8 दिन इन शक्तियों को अपने अंदर में भरते हैं तो हमारे अंदर दिव्यता आने लगती है। और इस 8 दिन के बाद होता है दशहरा, यानी कि जब हम इन शक्तियों को अंदर में भर लेते हैं तो हम पूरी तरह से रावण पर विजय पा लेते हैं। रावण पर अर्थात माया के ऊपर। रावण को माया का प्रतीक दिखाया गया है। वैसे तो वो ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण यानी कि जब ब्राह्मण की बुद्धि भ्रष्ट होती, उसके ऊपर माया राज करती, विकार राज करते, तो वो माया का रूप हो जाती है। तो रावण पर विजय पाकर उसके बाद दिखाया गया 21 दिन के बाद दीपावली को, यानी कि जब उस प्रयास को हम निरंतर करते रहते हैं। 10 मुंह से रावण को दिखाया गया, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, या कहें तो 5 विशेष विकार और 5 सूक्ष्म विकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, या सूक्ष्म विकार कहें कि मन के अंदर विकारों, मन के अंदर बुराइयों का उत्पन्न होना, किसी के विषय में बुरा सोचना, किसी को बुरा बोलना, बुरा देखना, किसी की चुगलियां सुनना, ये सूक्ष्म विकार होते हैं। बड़े विकारों के साथ ये सूक्ष्म विकारों का भी अंत एक साथ करना। राम ने रावण का जब एक सर काटा और दूसरा काटने चला तो पहला सर वापस आ गया, ऐसा कहा जाता है। फिर राम को बताया गया कि रावण की नाभि में तीर चलाओ, यानी कि सर्व विकारों का अंत एक साथ करो तो कोई उठ नहीं पाएगा। तो जब हम 21 दिन लगातार ये प्रयास करते हैं, लगातार विकारों पर हमला करते हैं, तो दिवाली बनती है। कौन सी दिवाली? घर के बाहर दीपक जलाने वाली दिवाली नहीं, हमारे अंतर आत्मा के अंदर दीपक जलाने वाली दिवाली। अंदर के आत्मा इतनी खूबसूरत हो जाती है, इतनी जगमगाने लगती है कि वो ना केवल हमारे अंदर प्रकाश करती है बल्कि बाहर सारे जग में भी प्रकाश फैलाने लगती है। तो आज हम बात करेंगे आत्मा की 8वीं शक्ति, सामना करने की शक्ति। आज हम लोग देखते हैं कि छोटी छोटी बातों का हम लोग सामना नहीं कर पाते। कोई घटना घटित हो जाती है घर में, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम एकदम से टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि हमें इस सृष्टि के चक्र का ज्ञान नहीं है। माँ दुर्गा को चक्रधारी भी दिखाया गया है, यानी कि उसे स्वदर्शन चक्र का पूरा ज्ञान है,
ये दर्शाया गया है। आदि मध्य अंत इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस सृष्टि पर मनुष्य जन्म क्यों हुआ, मनुष्य के कितने जन्म हैं, मनुष्य कैसे कैसे अपने जन्म को आगे की ओर बढ़ाता है, कैसे कैसे अपने कार्यकाल को, अपने जीवन को पूरा करता है, क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या गुण होते हैं उसके, और फिर वो बढ़ती कला से गिरती कला में कैसे आता है। इसे सुदर्शन चक्रधारी कहा गया है, जिसे स्वयं के विषय में भी और सृष्टि के विषय में पूरा ज्ञान है। माँ दुर्गा को शेर की सवारी दिखाया गया है, यानी कि निर्भय और निडर दिखाया गया है। शेर जिसे अपने ऊपर बिठाकर चले, उससे ज्यादा बड़ा निडर और निर्भय कौन हो सकता है। असुर जिसके पांव में पड़े हो, उससे ज्यादा बड़ा मायाजीत कौन हो सकता है। तो हमें परमात्मा यही ज्ञान देते हैं कि 8वीं शक्ति ये है कि सामना करने की शक्ति, परिस्थिति जैसी भी हो, हमारे अंदर की स्थिति कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। हमें ये समझ जाना चाहिए ये एक परिस्थिति है, पर व्यक्ति की स्थिति है, या कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति हमारे सामने आई है। ये परिस्थिति आज है, कल नहीं हो। हर परिस्थिति का सामना करने में हम सक्षम हो जाते हैं जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। परमात्म शक्तियाँ हमें मेडिटेशन से मिलती है, ये हमने कई बार चर्चा की कि परमात्म शक्तियाँ हमें जब आने लगती है तो ये अष्ट शक्तियाँ हमें स्वतः मिलनी शुरू हो जाती हैं। 4 शक्तियों के लिए तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है शुरुआत की। सहनशीलता की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति। इसके बाद सारी शक्तियां हमें स्वयं मिलने लगती है। जब निर्णय लेने की शक्ति आती है तो विस्तार के संकीर्ण की शक्ति भी हमें आने लगती है, यानी कि कछुए के समान बन जाते हैं। जब कोई भी बड़ी समस्या सामने नजर आने लगती है तो हम अपने आप को समेटकर अंतर्मुक्त हो जाते हैं कि बाहर की परिस्थिति का हमारे ऊपर कोई प्रभाव ही ना पड़े, वो आए और चली जाए। इस प्रकार ये दिव्य शक्तियाँ परमात्मा ने 8 शक्तियाँ बताई है, और 8 शक्तियाँ जब हमारे अंदर आ जाती है तो ये दिव्यता को धारण कर लेती है। आज नवरात्रि के पर्व पर हम लोग 8 दिन ये प्रयास करते रहे होंगे, और 8 दिन ये प्रयास जो हमने किया है, कल हम इसके विषय में चर्चा करेंगे कि माँ दुर्गा को या देवियों को जो अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हैं उनका क्या महत्व है। आज से पहले हमने देखा कि हम लोग जब तक ज्ञान में नहीं आए थे, हम औपचारिक रूप से हर त्योहार को बनाया करते थे, लेकिन आज हमें हर त्योहार का, उसकी गहराई तक का पता चला कि इस त्योहार के अंदर जो भी चीज़ होती है वो क्यों होती है, जिसकी पूजा होती है वो क्यों होती है, किसी देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र जो दिखाए गए हैं उनका अर्थ क्या है। तो हर चीज़ की नॉलेज परमात्मा ने हमें दी है, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखी गई, ये परमात्मा के द्वारा दी गई है। तो मैं समझता हूँ अगर जैसे ही हम इस ज्ञान को धारण करेंगे तो हमारे जीवन में प्रकाश होना शुरू हो जाएगा। कल हम देवी के विषय में विशेष चर्चाएं कर नवरात्रि को बनाएंगे। नमस्कार, ओम शांति।